अस्सलामुअलैकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को जानने के लिए, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, अपने इर्द गिर्द क्या क्या उसके चीज़ें मौजूद हैं, वो कहाँ पर मौजूद है, ये चीज़ें देखने के लिए बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। बैक्टीरिया यूज़ डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट तरीके से बैक्टीरिया मूव करता है टू नेविगेट, ताकि वो पता लगा सके एंड एक्सप्लोर नेचुरल हैबिटेट्स, कि वो किस हैबिटेट में मौजूद है, कहाँ पर है, उसको कहाँ पर खुराक मिलेगी, कौन सी कंडीशन उसके लिए ठीक है नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो पता लगाने के लिए बैक्टीरिया जो है वो मोटिलिटी शो करता है, और वो मोटिलिटी डिफरेंट पैटर्न्स में होती है। जैसे कि हमारे पास फ्लैजिलर मूवमेंट है, बैक्टीरिया फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है, स्वार्मिंग शो करता है, ट्विचिंग या क्रोलिंग जिसे हम कह देते हैं वो भी शो करता है, ग्लाइडिंग शो करता है। इसी तरह स्लाइडिंग मूवमेंट भी बैक्टीरिया शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिला बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। ये फ्लैजिला जो हैं ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये पूरी बॉडी पे स्प्रेड भी हुए हो सकते हैं, सिर्फ एक साइड पे भी फ्लैजिला हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैजिला डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पिलाई। ठीक है, और ये जो बड़े वाले हैं इनको कहा जाता है बेसिकली फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला और पिलाई। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया की बेसिकली 4 शेप्स होती हैं। गोल शक्ल में भी होता है जिसे हम कोकाई कहते हैं। बैक्टीरिया ऐसे लंबा सा रॉड की शक्ल में भी होता है जिसे हम बैसिलस कह देते हैं। बैक्टीरिया जो है वो कुछ एक कोमा टाइप शक्ल में भी होता है, ऐसे कुछ, इसे हम बैक्टीरिया की विब्रियो शेप कह देते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया ऐसी शेप में भी होता है। ठीक है, स्पाइरल सी शक्ल में भी होता है, इसे हम स्पाइरेला बैक्टीरिया भी कह देते हैं। ठीक है, तो मोस्ट बैसिलाई एंड स्पाइरेला बैक्टीरिया, मतलब बैसिलस और स्पाइरेला वाले बैक्टीरिया मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया स्विम बाय यूजिंग फ्लैजिला, बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला को यूज़ करते हुए स्विमिंग करता है। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे कश्ती जो है वो पानी में चलती है, उसी तरह ये बैक्टीरिया इन जिनके जो फ्लैजिला मूवमेंट शो करते हैं, इनको भी अपने इर्द गिर्द लिक्विड मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब पानी टाइप मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे कश्ती के आखिर पे पंखा लगा हुआ होता है, नीचे बॉटम में पंखा लगा हुआ होता है, और वो पंखा सर्कुलर फॉर्म में घूमता जाता है, जिसकी वजह से पानी पीछे की तरफ जाता है और कश्ती आगे की तरफ जाती है। इसी तरह फ्लैजिला भी जो है वो रोटेट करता है। इसके फ्लैजिला जो है वो ऐसे गोल 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 हरकत करते हैं, जिसकी वजह से पानी पीछे की तरफ जाता है और बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करता है। ये फ्लैजिला जो है ये सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, जिसकी वजह से पानी पीछे की तरफ जाता है और ये बैक्टीरिया नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करता है। तो बैक्टीरिया स्विम बाय यूजिंग फ्लैजिला, बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला के ज़रिए स्विम करता है। इट अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रैवल इन लिक्विड मीडियम, फ्लैजिला जो है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम के अंदर ट्रैवल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। अब ये फ्लैजिला किस तरह मूव करता है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज 2 तरह की मूवमेंट होती है। इस तरह जो मूवमेंट होती है इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, और ऐसे जो मूवमेंट होती है इसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। तो फ्लैजिला जो है वो ऐसे 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 हरकत करता है, जिसकी वजह से पानी पीछे की तरफ जाता है और बैक्टीरिया आगे की तरफ जाता है। पुश इज़ द सेल फॉरवर्ड, इस तरह बैक्टीरियल सेल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, स्वार्मिंग में जब बैक्टीरिया की एक पूरी पॉपुलेशन फ्लैजिला को यूज़ करते हुए मूव करती है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया अपने फ्लैजिला मूवमेंट करते करते नेक्स्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हुए हैं पूरी पॉपुलेशन, तो हम इसको स्विमिंग की जगह स्वार्मिंग कहते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट स्विमिंग एक बैक्टीरिया करेगा तो हम उसको स्विमिंग कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारे बैक्टीरिया फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं,
तो हम इसे स्वार्मिंग कह देते हैं। व्हेन बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन मूव टुगेदर, साथ में मूव करती है बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के ज़रिए, द मूवमेंट इज़ कॉल्ड स्वार्मिंग। तो इस मूवमेंट को स्वार्मिंग कह दिया जाता है। सिंगल होता है तो स्विमिंग, और अगर बहुत सारे होंगे, पॉपुलेशन होगी, तो हम इसको स्वार्मिंग कह देते हैं। इसके बाद ट्विचिंग और क्रॉलिंग। जिस तरह बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, वो अपने हाथ पाँव को ऐसे आगे बढ़ाते हैं और ज़ोर से इधर मतलब ज़मीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और बदले में उनकी अपनी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। इसी तरह बैक्टीरिया में भी ट्विचिंग या क्रॉलिंग होती है। इट इज़ यूज टू मूव ओवर सरफेसेस, ये सॉलिड सरफेसेस के ऊपर मूव करने में बैक्टीरिया को मदद करते हैं। लेकिन हमने जब कहा स्विमिंग या स्वार्मिंग, उसके लिए पानी होना ज़रूरी है, लिक्विड मीडियम होना ज़रूरी है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट जो है वो लिक्विड मीडियम में होती है। ट्विचिंग और क्रॉलिंग जो है वो सरफेसेस के ऊपर होती है। इट इज़ मीडिएटेड बाय पिलाई, इसमें पिलाई की मदद से जो मूवमेंट होती है उसे ट्विचिंग या क्रॉलिंग कहते हैं। फ्लैजिला की मदद से जो मूवमेंट होती है जिस उसे फ्लैजिलर मूवमेंट या स्वार्मिंग कह देते हैं। इट इज़ मीडिएटेड बाय पिलाई, पिलाई की मदद से जो मूवमेंट होती है उसे आप ट्विचिंग या क्रॉलिंग कहते हैं। पिलाई बाइंड टू सॉलिड सरफेस एंड रिट्रैक, पिलाई जो है वो सॉलिड सरफेस के साथ चिपक जाता है और फिर वापस खींचने की कोशिश करता है, और बदले में सेल आगे की तरफ मूव करता है। देन बैक्टीरियल सेल पुल फॉरवर्ड, और बैक्टीरिया जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, पिलाई जो है वो यहाँ से ज़मीन के साथ रिट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन के साथ पहले अटैच होते हैं, फिर इस वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो बदले में ये सेल आगे की तरफ मूव करता है, जिसे हम ट्विचिंग या फिर क्रॉलिंग भी कह देते हैं। उसके बाद आता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग भी जो है वो ट्विचिंग की तरह ही होता है। इट इज़ सिमिलर टू ट्विचिंग। इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो एक ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ करता है जो कि स्लाइमी इन नेचर होता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा टाइप सा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर ग्लाइड करता है। जैसे जो है वो बच्चे अक्सर ज़मीन पे लेट के ऐसे आहिस्ता 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 आगे की तरफ मूव करते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया भी ग्लाइड करता है। बैक्टीरिया सेक्रीट स्लाइमी सब्सटेंस, बैक्टीरिया जो है वो स्लीमी सा सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करता है, विच हेल्प देम फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग, जो कि इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करता है। उसके बाद है स्लाइडिंग मूवमेंट। इट इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। एक सेल जब डिवाइड होता है तो वो अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स के ऊपर एक ख़ास किस्म की फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो वाले सेल दूर मूव कर जाते हैं, उससे इन सेल्स से दूर मूव कर जाते हैं। इस तरह की मूवमेंट को स्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंड होने की वजह से जो मूवमेंट होती है, क्रिएटेड बाय पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स की वजह से जो जब डिवाइडिंग सेल एक्सपेंड हो रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स के ऊपर भी एक पुश करने वाली फ़ोर्स लगाते हैं, उनको धक्का देने वाली फ़ोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स जो हैं वो साइड पे स्लाइड कर जाते हैं, साइड पे मूव कर जाते हैं। इस तरह की मूवमेंट को स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन बेसिकली कहते हैं रैंडम मोशन को। रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास ना ही फ्लैजिला होता है और ना ही पिलाई होता है, तो वो रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये कोई जो है वो बर्तन है जिसमें जो है वो कोई लिक्विड मौजूद है, और ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और इनके दरमियान में कोई बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स, जैसे जैसे ये पार्टिकल्स मूव करेंगे वैसे वैसे ही बैक्टीरिया भी मूवमेंट शो करेगा। और ये जैसे पार्टिकल्स इर्रेगुलर मूवमेंट शो करते हैं, पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसी तरह ये बैक्टीरिया भी रैंडम मूवमेंट शो करेगा। तो सम बैक्टीरिया डू नॉट हैव फ्लैजिला, कुछ बैक्टीरिया के पास ना ही फ्लैजिला होता है और ना ही पिलाई होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, इनके पास ना ही पिलाई है और ना ही इनके पास फ्लैजिला मौजूद होता है। दे शो रैंडम मूवमेंट, ये रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। दे मूव ड्यू टू रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनकी रैंडम अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से ये बैक्टीरिया भी मूव कर जाते हैं, और इनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये बैक्टीरिया के ये इर्द गिर्द वाले पार्टिकल्स जैसे मूव करेंगे, बैक्टीरिया भी वैसे ही रैंडम मूवमेंट शो करते हैं।
उसके अलावा नेक्स्ट है मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। अब ये एक्सियल फिलामेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हमने कहा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमने कहा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक आउटर साइड पे भी सेल वॉल के एक मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई। और इनके दरमियान में यहाँ पर ये इनके दरमियान में यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन होती है, सिंगल चेन होती है, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ये इनकी आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल की जो थी, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन स्पेसिस को, ये वाली जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस। इन स्पेसिस में यहाँ पर कुछ खास किस्म के फ्लैजिला मौजूद होते हैं। ये फ्लैजिला इनकी बॉडी से बाहर नहीं होते, ये फ्लैजिला इन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं। इस तरह के फ्लैजिला की वजह से जो मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट को एक्सियल फिलामेंट की मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया हैव मॉडिफाइड फ्लैजिलम जिन्हें हम एंडोफ्लैजिलम भी कह देते हैं, एंडोफ्लैजिलम, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं, इस वजह से इनको एंडोफ्लैजिलम भी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोशीट है, स्पायरोशीट के अंदर भी अंदर की तरफ जो है वो फ्लैजिलम मौजूद होता है, नोन एज एक्सियल फिलामेंट। इस फ्लैजिलम को एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है। जब ये एक्सियल फिलामेंट मूव करता है तो बैक्टीरिया भी डिफरेंट शेप्स में मूव करता है, मतलब बैक्टीरिया कभी ऐसे हो जाता है, कभी वह ऐसे शो करता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की मूवमेंट जो है वो बैक्टीरिया शो करने लग जाता है। ये अंदर की तरफ ही फ्लैजिला हिलते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिफरेंट मूवमेंट जो है वो शो करता है। इट इज़ एंकर्ड एंड वन एंड, ये जो है ये फ्लैजिला इस एंड से भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इट रन्स लेंथ वाइज इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस में बैक्टीरिया की लेंथ वाइज ये फ्लैजिला फैले हुए होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ फ्लैजिला के 2 सेट भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से 100 तक भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट बैक्टीरियाज में डिफरेंट होता है। लाइक फिब्रिल्स एंकर्ड एट 2 पोल्स ऑफ द सेल, बैक्टीरिया की इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी जो है ये फ्लैजिला जो है वो ऐसे करके फैले हुए होते हैं। इट हेल्प स्पायरोशीट, ये स्पायरोशीट की मदद करते हैं फॉर फ्लेक्सिंग, हेल्प करने में, स्विमिंग, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, क्रीपिंग करने में, स्पिनिंग मूवमेंट शो करने में, मतलब डिफरेंट तरह की मूवमेंट शो करने में हेल्प करते हैं। हम ये टॉपिक जो है वो बुक से रीड कर लेते हैं। बैक्टीरिया यूज़ डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर नेचुरल हैबिटेट्स। बैक्टीरिया जो है वो अपने इर्द गिर्द हैबिटेट जानने के लिए, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जानने के लिए, इर्द गिर्द की चीज़ों से रब्ता करने के लिए डिफरेंट तरह की मूवमेंट शो करता है। फ्लैजिलर मूवमेंट, मोस्ट बेसिलाई एंड स्पायरेला बैक्टीरिया मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। बहुत सारे बेसिलाई बैक्टीरिया हैं और स्पायरेला बैक्टीरिया हैं जो कि फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। दे स्विम बाय यूजिंग देयर फ्लैजिला, ये फ्लैजिला को मूव करते हुए स्विमिंग करते हैं। व्हेन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन मूव्स टुगेदर बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला, जब बैक्टीरिया की एक पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लैजिला की मूवमेंट के थ्रू जो है वो मूव करते हैं, द मूवमेंट इज कॉल्ड स्वार्मिंग। अगर सिंगल होगा तो स्विमिंग होगी और अगर बहुत सारे होंगे तो उसे हम स्वार्मिंग कह देंगे। फ्लैजिलर मूवमेंट अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रैवल इन लिक्विड मीडिया अगर मौजूद है तो उसमें फ्लैजिला मूवमेंट बैक्टीरिया शो करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लैजिला पुशेस द सेल फॉरवर्ड, जो फ्लैजिला जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से सेल आगे की तरफ मूव करता है विद द फ्लैजिलम ट्रेलिंग बिहाइंड, और फिर फ्लैजिला जो है वो ऐसे हिलता रहता है। ट्विचिंग और क्रॉलिंग, इट इज़ यूज टू मूव ओवर सर्फेसिस। अगर बैक्टीरिया किसी सरफेस के ऊपर, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उसे हम ट्विचिंग या क्लॉलिंग कहते हैं। इट इज़ मीडिएटेड बाय पिलाई इस काम में हम मदद करता है बैक्टीरिया की। विच बाउंड टू सराउंडिंग सॉलिड सरफेस, पिलाई जो है वो इर्द गिर्द वाली सरफेस से जाके अटैच हो जाता है। एंड रीट्रैक, और अपने आप को वापस खींचने की कोशिश करता है। थस बैक्टीरियल सेल इज पुल्ड फॉरवर्ड, और बैक्टीरिया जो है वो फिर नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करता है। ग्लाइडिंग,
इट इज़ सिमिलर टू ट्विचिंग, ट्विचिंग की तरह ही होती है। ग्लाइडिंग भी, इन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस, बैक्टीरिया जो है वो एक गाढ़ा सा सब्सटेंस अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है विच हेल्प देम फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग ओवर द सॉलिड सर्फेसिस। तो बैक्टीरिया जो है वो इस स्लाइमी सब्सटेंस की वजह से इसके ऊपर इजीली मूव कर जाता है इन सॉलिड सर्फेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद स्लाइडिंग है, इट इज़ ड्यू टू द एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय द पुशिंग फोर्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। जब सेल डिवाइड करता है तो वो दो में जब डिवाइड होता है तो वो इर्द गिर्द वाले सेल्स के ऊपर पुशिंग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये भी इर्द गिर्द इधर उधर मूव करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, सम बैक्टीरिया जैसे कि हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जांपल है दैट डू नॉट हैव फ्लैजिला और पिलाई, जिनके पास ना ही फ्लैजिला होता और ना ही पिलाई होता, मूव ड्यू टू द रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड। वो जिस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे रैंडम मोशन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट शो करते हैं वैसे ही वो बैक्टीरिया भी मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट इनके बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होता है। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक खास किस्म के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं उनकी पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस के अंदर, जिन्हें हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। सम बैक्टीरिया जैसे कि स्पायरोशीट है, हैव अ मॉडिफाइड फ्लैजिलम, इनकी बॉडी के अंदर मॉडिफाइड फ्लैजिलम होता है जिसे हम एंडोफ्लैजिलम भी कह देते हैं। इट इज़ नोन एज एक्सियल फिलामेंट, इन्हें एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं। इट इज़ एंकर टू वन एंड रन्स लेंथ वाइज इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस, ये जो है वो वन एंड के साथ अटैच होते हैं और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस में लेंथ वाइज जो है वो ट्रैवल करते हैं बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ फ्लैजिला लाइक फिम्ब्रिल्स एंकर्ड एट द टू पोल्स ऑफ द सेल, सेल्स के दोनों पोल्स पे जो है ये अटैच हुए होते हैं। यहाँ से भी फ्लैजिला ऐसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आ रहा होता है, यहाँ से भी फ्लैजिला जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस में आ रहा होता है। इट हेल्प्स स्पायरोशीट फॉर फ्लेक्सिंग, स्पायरोशीट को स्विमिंग करने में, क्रिपिंग करने में, स्पिनिंग मूवमेंट वगैरह करने में हेल्प करता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।